Okay, so in the last lecture, what we saw was, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिज्म ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी लाइक वाटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑल दिस वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, 1 टेस्ला 10 पावर 4 गॉस, ये सब हमने देखा था इन द लास्ट सेशन. ओके, सो today in this session we are going to see what is a bar magnet. तो हमको आज बार मैग्नेट के बारे में सीखना है. द बार मैग्नेट, राइट. तो हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे कि व्हाट इज अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल. उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्सिस क्या होता है बार मैग्नेट का, इक्वेटर क्या होता है बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है. सो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स. तो बेसिकली आप सबको पता होगा, आपने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी आप लोगों ने ये बार मैग्नेट के साथ आपने खेला भी होगा. तो आपको पता होगा बार मैग्नेट एक रॉड के फॉर्म में होता है. सो वी नॉर्मली हैव अ रॉड और बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. So you have north pole and south pole, right? So it is said to, a bar magnet is said to have two poles, north pole and south pole. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को नॉर्मली हम, जैसे आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कैसे डिनोट करते थे. इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग बोलते थे a charge plus q and a charge minus q, so two equal and opposite charges separated by a finite length 2l is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में यू हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l. और यहाँ जो नॉर्थ पोल है उसके स्ट्रेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस क्यू एम से, और साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं माइनस क्यू एम से. तो इट इज एग्जैक्टली एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही है ये, it is same as compared to electric dipole. तो नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं प्लस क्यू एम है, साउथ पोल का स्ट्रेंथ हम बोलते हैं माइनस क्यू एम है, राइट. दोनों में सेपरेशन 2l है, सो द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज 2l, राइट. ओके, तो जैसे हमने टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस को हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल. तो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, देन आपको याद होगा दैट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो थे, इसका हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था. इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय पी बार. बार वाज, और अगर आप मैग्नेटिक डिवाइस लिखना चाहो तो यू रोट इट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज रिटन एज चार्ज इनटू लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. और इसका डायरेक्शन जो था, इट वाज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, राइट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. गुड. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने कैसे डिफाइन किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस multiplied by the distance between these two charges. Similarly, आप magnetic dipole moment define करते हो, that is also a vector quantity. So magnetic dipole moment m is denoted as one of the pole strength, magnitude of one of the pole strength into distance between these two poles. और जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डाइपोल का. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोर और लेस सेम है, एनालॉगस है, सेम नहीं बोल सकते बट एनालॉगस है. सो इफ यू स्टडी मैग्नेटिक डाइपोल इन कंपैरिजन या फिर बार मैग्नेट इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, राइट. तो जो भी मैंने बताया है आई विल रिपीट इट, देन हम लोग लिख लेंगे. सो द आइडिया इज दिस, हमारे पास एक बार मैग्नेट है. अ बार मैग्नेट इज सेड टू हैव
two poles of strength plus qm and minus qm. प्लस qm स्ट्रेंथ जिस पोल का होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और माइनस qm जिसका होता है उसको साउथ बोलते हैं. ये हमने प्लस q सफिक्स m क्यों यूज किया, ऐसे ही यूज किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोटेशन. हम चाहे तो दूसरा नोटेशन यूज कर सकते हैं. सो अ बार मैग्नेट इज सेड टू हैव two poles of strength plus qm which is north pole and of strength minus qm which is south pole. तो simultaneously we'll start making notes also. हम लोग notes भी बनाते जाएंगे simultaneously इसके. So a bar magnet a bar magnet is said to have magnetic pole strength plus qm and minus qm at the north and south poles respectively. At the north and south poles respectively. South poles respectively. ओके, तो जो सेपरेशन हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू में 12 लिया था, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक पोल्स में सेपरेशन को भी 12 बोल देते हैं. और इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको समझेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड किया था, वैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल भी देखने वाले हैं, राइट. सो द सेपरेशन of magnetic poles inside the magnet is 12. ओके, राइट. तो जैसे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, वैसे ही इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, राइट. सो as the bar magnet has two poles with equal and opposite pole strength, it is called magnetic dipole. It is called a magnetic dipole. Okay, then as I told you, this is similar to electric dipole, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. Then जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is defined as m bar which is equal to some pole strength into 2 L bar, where m bar is directed from, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे m bar is directed from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, from south pole to north pole. ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ, राइट. गुड. देन जो हमने पोल स्ट्रेंथ लिखा है QM, उसका यूनिट भी चाहिए. सो SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर. SI यूनिट ऑफ
pole strength is ampere meter. Similarly, SI unit of magnetic dipole moment is ampere meter square. SI unit of magnetic dipole moment is एम्पियर मीटर स्क्वायर. वो तो रीजनेबल भी है ऐसा बोलना, बिकॉज यू नो m वॉज q इंटू 2l. q को आपने एम्पियर मीटर यूनिट दिया है, मतलब यूनिट है उसका, हमने नहीं दिया, इट इज देयर. तो लेंथ का यूनिट और एक मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. राइट, गुड. देन अब हमको कुछ बेसिक चीजें डिफाइन करनी है रिलेटेड टू अ वायर मैग्नेट. जैसे कि ये जो मैंने रेड लाइन दिखाई है, दिस रेड लाइन हियर, राइट, which passes through both the poles of a magnet is called as magnetic axis. तो ये जो लाइन है which is passing through both the poles of a magnet is called as magnetic axis. तो हम लोग पहले axis of magnet define कर लेते हैं. Axis of a magnet, okay, it is a line passing through sorry, through both the poles of a bar magnet. A line passing through both the poles of a bar magnet is called as axis of a bar magnet. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी हमने ऐसे ही एक्सिस डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर. और लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस वाज एक्सिस ऑफ डाइपोल. एंड इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो ये एक्सिस है और देयर वाज अ लाइन which was passing through center or which was drawn through center perpendicular to axis. इसको हमने इक्वेटर बोला था. तो हमने एक लाइन डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ड्रॉ किया था, उसको बोला था इक्वेटर ऑफ डाइपोल. तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इक्वेटर ऑफ मैग्नेट बार मैग्नेट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट, इक्वेटर तो इक्वेटर कैसे डिफाइन करेंगे? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, a line passing through the center passing through the center of a magnet and perpendicular to its axis is called as magnetic equator. Magnetic equator. राइट. अब देखो ऐसा है कि बार मैग्नेट तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, हमने तो 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया. तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं 3 डायमेंशनली बताता हूँ कि व्हाट विल हैपन सो दैट यू कैन बेटर कनेक्ट इट. कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, सिर्फ उसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो. और यहाँ पे थोड़ा सा चीजें याद रखना पड़ेगा आपको. राइट, सो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, मान लेते हैं दिस इज अ बार मैग्नेट. ओके,
राइट। अब व्हाट वी नो इज नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन कनेक्ट करेगी और जो लाइन पास होगी थ्रू बोथ द पोल्स इस एक्सिस। अब हमको और क्या पता है कि इसके सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो लाइन होगी वो है इक्वेटर, राइट। लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे तो ये 3 डायमेंशन में जब आप सोचते हो तो एक ही लाइन नहीं है जो सेंटर से पास होगी और वो एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। यू कैन आल्सो हैव दिस लाइन लाइक दिस, you can also have a line like this which is passing through center and which is perpendicular to the axis। तो ये सारे लाइंस एक सिंगल प्लेन में है और उस सिंगल प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। सो इक्वेटोरियल प्लेन इज दैट प्लेन which contains all the equators, right? तो basically you will have a plane which contains all these lines। तो मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे, राइट। तो ऐसा है कि ये एक प्लेन है और ये प्लेन जो है दिस प्लेन कंटेन्स ऑल द इक्वेटर्स, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। ओके। अब इफ आई टेक लोकस, आपको लोकस पता होगा, लोकस मैथमेटिक्स में सीखा होगा। लोकस का मतलब होता है it is basically a set of points which satisfy a given particular condition, mathematical condition। जैसे x square plus y square equal to a square, ये set of points है जो क्या satisfy कर रहे हैं। so you have a circle, सर्कल के सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेम है। तो ये जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन y square x square plus y square equal to r square। तो इसको लोकस बोलते हैं हम लोग। दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लोकस, क्योंकि सर्कमफरेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे गिवन पर्टिकुलर मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं सेंटर से तो फ्रॉम सेंटर हियर, सेंटर से हर एक इक्वेटर का सेम डिस्टेंस का पॉइंट लेता हूं, है ना, और अगर मैं उस सारे सेम डिस्टेंस के पॉइंट को कनेक्ट करता हूं तो दैट विल बिकम अ सर्कल विच इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल। ओके, मैं वापस समझा रहा हूं आपको। इक्वेटर क्या होता है? सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, वो एक्सिस को परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वेटर, करेक्ट। अब ऐसा है, आई जस्ट रिमूव दिस फॉर द टाइम बिंग, आई आल्सो रिमूव दिस फॉर द टाइम बिंग, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, एनीवेज, राइट। अब ये जो लाइन है दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट, है ना। लेकिन बाय डेफिनेशन इक्वेटर हर एक वो लाइन है जो सेंटर ऑफ डायपोल से पास हो रहा है और जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, करेक्ट, गुड। तो ऐसे तो बहुत सारे लाइंस है, तो मैंने 3 लाइंस दिखाए, तो देयर आर 3 इक्वेटर्स और ये तीनों के तीनों लाइन जो है दे आर इन अ पर्टिकुलर प्लेन, तो उस प्लेन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। अब मैं अगर सेंटर से किसके सेंटर से, बार मैग्नेट के सेंटर से या फिर डायपोल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में कनेक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है एक सर्कल, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस बट यू नीड टू इमेजिन, रियली सॉरी फॉर दिस। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, तो लेट मी सी इफ आई कैन डू इट विदाउट शिफ्टिंग। तो आई थिंक यस आई कैन डू इट विदाउट शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ऐसा है, गुड, राइट। तो अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन में सेंटर से जितने भी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है उनको कनेक्ट करता हूं तो आई गेट सर्कल विच इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल, राइट।
तो इतना आपको पता होना चाहिए. गुड. ओके, सो आई विल राइट दिस डाउन नाउ. सो हमने इक्वेटर डिफाइन कर लिया. सो अभी देखते हैं व्हाट इज इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन, the plane containing the plane containing all the equators, all the equators is called as equatorial plane, is called as equatorial plane. ओके, गुड. फिर इक्वेटोरियल सर्कल क्या होता है वो देख लेते हैं. इक्वेटोरियल सर्कल, so as I told you, it is locus of all the points, the locus of points on the equatorial plane, on the equatorial plane, which are equidistant, which are equidistant from the center of the magnet, from the center of the magnet, is called as equatorial circle, is called as equatorial circle. Okay, next thing is magnetic length. So basically what I mean by magnetic length. Okay, magnetic length. तो इफ यू सी दिस डायग्राम, मैंने आपको बताया था कि दो डायपोल्स का डिस्टेंस जो है वो 2l है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. बट इफ यू नोटिस वन थिंग, एक्चुअल लेंथ जो है मैग्नेट का, एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट is greater than the distance between the two dipoles of a magnet. अच्छे से समझ लो, इसको मैं कैपिटल L बोल देता हूँ फॉर टाइम बीइंग. तो मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ ये डाइपोल के डिस्टेंस से ज्यादा है. तो डाइपोल का जो डिस्टेंस है 2l स्मॉल l मतलब वहां पे उससे ज्यादा है. तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. और ये जो कैपिटल L है विच इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ. राइट, सो लेट अस डिफाइन दिस. बहुत इजी है. मैग्नेटिक लेंथ, it is a distance between, it is the distance between the two poles of a magnet, two poles of a magnet, right? Therefore magnetic length 2l is equal to 5/6 times of geometric length. तो जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 5/6 टाइम्स आता है geometric length के. So magnetic length 2l is 5/6 times of geometric length. Okay, so this was all about basics of a bar magnet. अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है what is the magnetic field due to a bar magnet at a point on the axial line and at a point on the equatorial line. So magnetic field due to a bar magnet
due to a bar magnet at a point along its axis and at a point along its equator. ओके, तो अगर आपको याद है, और ये याद होना चाहिए क्योंकि फिर आप इजीली फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो, हमारे पास जो एक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे, और डिस्टेंस हमेशा हम डाइपोल के सेंटर से मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, और एक पॉइंट है यहाँ पे P, है ना, this is a point P which is at a distance of R from the center of dipole. डाइपोल के सेंटर से वो P पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस पे है। इस R डिस्टेंस पे कहाँ पे है? एक्सिस लाइन पे है। इस R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, electric field at a point on the axial line, it was given by 1 upon 4 pi epsilon 0 2p by r cube, 2p by r cube. Okay, similarly of course ये हमने एक कंडीशन के अंडर डिराइव किया था, this r is very very greater than l. तो ये जो r पॉइंट है, मतलब बेसिकली आई जस्ट से कि ये जो p पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है, यहाँ पे एक चार्ज था आपके पास, यहाँ पे एक चार्ज था, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये डिस्टेंस 2l, ये सेंटर, और जो P पॉइंट है वो बहुत दूर है, राइट? तो दिस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। उस कंडीशन के अंडर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा था, और आपको P पता है, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज Q, वन ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू 2l, राइट? सिमिलरली बार मैग्नेट के केस में, मैं बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेता हूं पहले वहां पे। सिमिलरली इन केस ऑफ बार मैग्नेट, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एंड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एंड दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस इज फार अवे, मतलब सेम कंडीशन है, यहाँ पे डिस्टेंस आप वापस से मेजर करोगे फ्रॉम द सेंटर, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l हियर, राइट? तो अगेन हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सियल लाइन पे मेजर करना है तो सेम है, सिर्फ इप्सिलॉन 0 के जगह पे म्यू 0 लेकिन न्यूमरेटर में अपॉन 4 पाई, 2p, p था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये है m यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन r क्यूब, राइट? तो एग्जैक्टली सेम है, राइट? और अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at axial line has the same formula for magnetic field due to a magnetic dipole on the axial line। सिर्फ इप्सिलॉन 0 की जगह पे वहां पे इप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे म्यू 0 न्यूमरेटर में है। इप्सिलॉन 0 वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू 0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, सिमिलरली ये तो हो गया एक्सियल लाइन का। सिमिलरली हमको अगर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये इक्वेशंस आपको जेडब्ल्यू नीट में बहुत ज्यादा काम में आएंगे, सो यू नीड टू रिमेंबर। अगर हमको, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये सेंटर से पास होगा और परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट था P, उस P पॉइंट पे इसका डिस्टेंस है R फ्रॉम द सेंटर, उस P
पॉइंट्स पे, पी पॉइंट पे अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इट वाज गिवन बाय सॉरी 1/4 pi epsilon 0 p by r क्यूब। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं आता, सेम कंडीशन है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ओके राइट। सिमिलरली अगर आपको, लेट मी ड्रॉ दिस मैग्नेट अगेन, similarly if you want to find out what is magnetic field at इक्वेटोरियल पॉइंट, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दैट पॉइंट लेट मी से इज पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी अगेन द सेम फॉर्म म्यू 0/4 पाई। मैंने बताया था एप्सिलॉन 0 की जगह पे म्यू 0 लिखना, लेकिन म्यू 0 न्यूमेटर में लिखना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जगह पे, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर तो ये वेक्टर विद नेगेटिव साइन, सिर्फ ये नेगेटिव साइन का फर्क है, राइट। नेगेटिव साइन ये बताता है जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नेगेटिव साइन बताता है आपको, राइट। अंडर सेम कंडीशन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, गुड, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिखी है एट एक्सिस एंड एट इक्वेटोरियल लाइन, मैं ये नोट्स इसमें अपलोड कर दूंगा, प्लस नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स in the next session.